अब बिहार सरकार की पुलिस उड़न खटोला से खोजेगी शराब। खबर हैरान करने वाली है, लेकिन ये सच है। अब नीतीश सरकार ने शराबबंदी को पूर्णतः लागू करने के लिए ड्रोन के बाद अब हेलीकॉप्टर से शराब खोजने की कवायद शुरू कर दिया है। क्या कहते हैं विपक्ष के लोग, तो हम जानेंगे। आरजेडी प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी। सर, अब जो नया कारनामा बिहार सरकार का आ रहा है, देखिए ये हास्यास्पद है, हंसी आती है। ये शराबबंदी के नाम पर नीतीश सरकार नाटक नौटंकी कर रही है। कभी दुल्हन के कमरे में शराब सर्च करती है, कभी ड्रोन कैमरे से शराब खोजवाती है, अब हेलीकॉप्टर उतार रही है शराब खोजने के लिए, अब सेना बुलाएगी शराब खोजने के लिए। ये हेलीकॉप्टर उस समय क्यों नहीं आया जिस समय हमारे जवान नक्सलियों से मुठभेड़ में मर रहे थे? हमारे गरीब जनता बाढ़ से बेहाल थे, दाने दाने को मोहताज थे। राजधानी पटना में नाले के पानी में डूब रहे थे लोग और तड़प रहे थे सहायता के लिए, उस समय हेलीकॉप्टर नहीं आया। तो ये जो सरकार का जिद्द है, ये जो सरकार ने जिद्द पर बिहार को बर्बाद करने की ठानी है, आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आपने हद कर दी। आपने ये मजाक बना दिया है क्या? आपका पूरा तंत्र, सरकार की पूरी ताकत आपने झोंक दी शराब खोजने के लिए। शराबबंदी सफल आप नहीं कर पा रहे। शराबबंदी विफल करने में सरकार में बैठे लोग हैं। शराब माफियाओं ने पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर ली है। शराब तस्करों ने जहरीली शराब से रोज लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से शराब खोजा जाएगा। बारे सरकार, जितना नशा शराब की बोतल में नहीं होगा, उससे ज़्यादा नशा सरकार पर चढ़ी हुई है। अभी सरकार के माननीय मंत्री संजय झा जी कह रहे थे कि धरातल पर विकास देखना है तो आसमान पर जाना होगा। तब हेलीकॉप्टर को आसमान पर घुमाया जाएगा जनता की गाढ़ी कमाई को लुटाने के लिए। छात्रों के हाथ में किताब नहीं है, विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय जर्जर हैं, शिक्षक नहीं हैं। गुरुजी को आपने पाठशाला के बदले मधुशाला घूमने के लिए लगा दिया। पुस्तकालय नहीं खुल रहे हैं, लेकिन आप मदिरालय घुमा रहे हैं लोगों को शराब सर्च करने के लिए। ताकत सरकार झोंक रहे हैं। इसके बाद बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है। इसका जवाब कौन देगा? क्यों हर रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी है? बाकी चीज चौपट हो रहा है, पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। अब समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं, सरकार का सिस्टम नहीं सुधार पा रहे हैं, सरकार में बैठे लोग नहीं सुधर रहे हैं। ये सब नाटक नौटंकी बंद करें नीतीश कुमार जी, बहुत हो गया, हद कर दी आपने, अति हो गई। शराब के नाम पर जो सरकार कर रही है, ये जनता देख रही है। ये हास्यास्पद हो गई। अब सरकार में बैठे लोग ही शराबबंदी को विफल करने में लगे हैं। सरकार का शासन प्रशासन इकबाल, सरकार का समाप्त हो गया शासन प्रशासन का इकबाल। अपराधी बेलगाम है। शराब माफिया, भू माफिया, बालू माफियाओं का साम्राज्य कायम हो गया और आप ये नाटक कर रहे हैं। देखिए, इनके सलाहकार कौन हैं जो ऐसे उल जलूल फैसले लेने के लिए मजबूर करते हैं? देखिए, सरासर ये तो बिहार सरकार के खजाने की बर्बादी है। बिहार के कई जिले आपके ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, जहां आए दिन नक्सलियों के द्वारा हमारे जवान, हमारे सीआरपीएफ के जवान, हमारे धरती के लाल मारे जाते हैं। सरकार कुछ समय पहले तक बीएसएफ से हेलीकॉप्टर मांग रही थी। अब अपराधियों को पकड़ने के बजाय शराबियों को पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर यूज किया जाएगा। यह फैसला है। कभी फैसला आप लेते हैं कि शिक्षकों को शराब सिंडिकेट के पीछे लगा दिया जाएगा। कौन सलाह दे रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी? हमको पता है कि आपका मन नहीं लग रहा है सरकार चलाने में, छटपटाहट आपके अंदर में है, तभी तो आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह पास होता है कि आप प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। अब सुनने में आ रहा है कि आप राष्ट्रपति मटेरियल हैं। कई दरवाजों पे आपने खटखटाया है, तो ऐसे फैसले ना लीजिए जो जनता के हित में ना हो। हेलीकॉप्टर से तो आपके अधिकारी ऐश मौज करेंगे। आपको अगर हेलीकॉप्टर अगर आपको देना ही है तो अपने जवानों को न दीजिए जो आपके नागरिकों की रक्षा करें, देश के काम में भी आएगा।
या फिर किसी जिला में आप एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। सुदूर देहात में जो गरीब शोषित दलित लोग हैं, एड़िया रगड़ के मर जाते हैं, सही समय पे इलाज नहीं मिल पाता है, तो शराबियों को आप खोजिएगा। यह सरासर बिहार सरकार का ढोंग है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गलत फैसला है जो देश भर में हंसी का पात्र बिहार को बनाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ऐसे फैसले बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपको लगता है तो आप सर्वदलीय बैठक बुलाकर, अगर बिहार के हित में आपको ऐसे फैसले लेने हैं तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए, तभी कोई फैसला आप लीजिए। भाई ये तो वो जवाब देंगे कि क्यों उनका प्रशासन फेल हुआ। शराबबंदी जब लागू हुआ, सदन में हम लोग सभी लोगों ने मिलकर एक स्वर में बंदी की, लेकिन उनका जिला का जो उनके स्टेट का जो प्रशासन विंग है, पुलिस रहे या कोई रहे, पूरा तंत्र फेल है। गुजरात में शराबबंदी है, वहाँ गुजरात में सबसे अधिक शराब बिकता है। बिहार में भी शराबबंदी लागू है, सबसे अधिक बिहार में शराब बिक रहा है और होम डिलीवरी हो रहा है। अब इनका प्रशासन तो पकड़ नहीं पाया, मिली भगत है। एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार हो गई है शराब माफियाओं का यहाँ पे, उनको पता ही नहीं है। अब ये हेलीकॉप्टर से, सेना से, मैं भी सुना हूँ कि अब वो शराब माफियाओं को पकड़ेंगे, एक एक बूंद शराब का पता लगाएंगे। ये तो आश्चर्य है कि आप अभी जो आपका प्रोग्राम यात्रा अभियान चल रहा है या जो घूम रहे हैं समाज सुधार अभियान, उसमें तो आप बोल रहे हैं क्या कि बाल विवाह रोकिए। अरे बाल विवाह तब रुकेगा जबकि आप शिक्षा का स्तर ऊपर कीजिएगा। जब बच्चे जो शिक्षित परिवार को देख लीजिए, वो तो बाल विवाह नहीं कर रहा है। और आप दहेज का प्रथा, जो शिक्षित परिवार है वहाँ दहेज कहाँ ले रहा है, तो और शिक्षा के कारण ये हो रहा है, तो आपको उस सब पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप तो यात्रा कर ही रहे हैं, अब आप हेलीकॉप्टर से शराब माफियाओं को पकड़िएगा। पूरे प्रशासन का तंत्र आपका मिला हुआ है, अगर उस पर आप कड़ेती नहीं कीजिएगा, कभी शराबबंदी लागू नहीं हो सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।